हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का वीवीआई क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें पार्ट 5 है। इसमें हम कुल 100 पार्ट करेंगे। 100 पार्ट अगर कर लेते हैं तो 2027 में 10th बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी का क्वेश्चन लिया गया है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं पूछ के दूसरे बोर्ड का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपको नया लगता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण रासायनिक समीकरण के साथ दीजिए। इन रासायनिक समीकरण भी लिखना है, दो उदाहरण भी लिखना है। अच्छे से देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और बनता क्या है? लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये हम अभिक्रिया लिख दिए, याद रखना है। उदासीनीकरण कहेगा किसे? तो कहेंगे जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल किसको कहते हैं? जिसके अंतिम में एच हो। जैसे मान लीजिए HCl, ये अम्ल है। क्षार क्या होता है? जिसके अंतिम OH है। NaOH हमारा क्या हुआ? क्षार है। बनता है क्या? इसका अंतिम वाला, इसका शुरू वाला Na शुरू वाला है, इसका Cl अंतिम, ये लवण बनाएगा NaCl। अब बच जाएगा क्या? H बच गया तो 2H हो गया, तो H2O हमारा हमेशा बनेगा। यानी पहला क्या है? पहला हमेशा लवण है, दूसरा क्या? क्षार है, तीसरा लवण है और जल है। एक एग्जाम्पल और कह रहा है, 2 एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए H2SO4 है, दिए समीकरण लिखे KOH, क्षार को KOH मान लिए, H2SO4 अम्ल है। शुरू में H रहेगा, अंतिम तो उसे अम्ल मान लीजिएगा। शुरू में H रहेगा तो अम्ल, अंतिम OH रहेगा तो इससे क्षार क्या बनेगा? तो K2SO4 बन जाएगा। K2SO4 प्लस क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। इसको बैलेंसिंग कीजिएगा तो 2H हो गया, 2H 4H इधर होना चाहिए तो यहाँ 4 हो गया। ऑक्सीजन भी देखिएगा बैलेंस रहेगा, 2 ऑक्सीजन, 2 कितना? 4, 6 ऑक्सीजन। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार पूरा बैलेंस हो गया। यहाँ इस पार्ट को लिख सकते हैं, इसको क्या है? ये हमारा अम्ल का पार्ट है जिसमें शुरू में H है। ये हमारा जिसमें अंतिम OH है, इसे क्षार कहते हैं, इसको लवण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। अगर इतने अच्छे से आप लिख दिए, 2 नंबर कन्फर्म मान लीजिए आपका आ जाएगा। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए वर्षों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं वायवीय और अवायवीय शोषण में 3 अंतर क्या क्या है? तो वायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसको वायवीय कहते हैं। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना ऊर्जा? तो अवायवीय में अधिक मात्रा में कितना? 36 ATP ऊर्जा बनता है। ATP 36 ATP। अवायवीय में 2 ATP ऊर्जा बनता है, 2 ATP। तो किस में कम बन रहा है, किस में ज़्यादा बन रहा है? तो वायवीय में ज़्यादा बनेगा
और अवायवीय में क्या बनेगा, कम बनेगा। ये जो शोषण करते हैं बड़े जीवों में ऊर्जा की अधिक जरूरत होती है, इसलिए जो जितने भी बड़े जीव है वो उस सभी में वायवीय शोषण होता है। और जितने भी छोटे जीव है जैसे हो गए बैक्टीरिया, ये सब हो गया छोटे जीव, तो छोटे जीवों में क्या होता है, अवायवीय शोषण। तो तीनों को अच्छे से ध्यान रखिए, 3 अंतर पूछ रहा है। तो पहला अंतर तो ये बताएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय। इसमें 36 एटीपी ऊर्जा बनता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। तीसरा बात बताएंगे, इसमें ये बड़ी जीवों में वायवीय शोषण होता है, छोटे एवं जो होते हैं कोशिकीय जीव उसमें क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है। तो तीनों लिखेंगे, कैसे अंतर लिखा जाता है देखिए। एक तो वायवीय शोषण, इस प्रकार वायवीय लिखा जाता है, इस प्रकार अवायवीय शोषण। तो वायवीय अवायवीय शोषण लिखा जाता है। देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय कहलाता है, वायवीय शोषण कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय कहलाता है। शोषण कहलाता है। पहला तो परिभाषा ही लिखना है, जब भी अंतर है तो पहला बात परिभाषा लिखना है। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है इसमें। दूसरा में लिखेंगे, इसमें अवायवीय शोषण में आपको याद रखना है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 2 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा लिखेंगे, यह बड़े जीवों में होता है, यानी जो वायवीय शोषण है बड़े जीवों में होता है। इसमें यह छोटे जीवों में होता है, ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो कौन बड़ा जीव कौन छोटा जीव अच्छे से लिख दीजिएगा, तो आपको पूरी 3 नंबर, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर पूरी मिल जाएगा। देखिए, अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं, तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आप जब तक एक्टिव नहीं रहिएगा, कमेंट में आंसर नहीं दीजिएगा, केवल वीडियो की तरह देखकर चले जाइएगा तो फ़ायदा नहीं होना। अगर ये दोनों का आंसर कमेंट में आप दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका तैयारी ठीक चल रहा है। अगर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने शुरू का जो 5 पार्ट अपलोड कर दिया गया है उसे आप नहीं देखें, तो उसे अच्छे से देखें और अपने तैयारी को अच्छा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।